अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाश्ते की चाय मैंने बननी रखती थी और साथ जो है वो हस्बैंड के लिए रोटी भी बना दिया था, पेड़ा एक मैंने। तो बस ये क्योंकि फ्रिज वाला आटा है तो मैंने कहा जब तक ये सेट होता है तो मैं जो है वो बच्चों का रूम सेट कर लेती हूँ। बच्चे चले गए थे स्कूल, उनको स्कूल ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद जो है मैंने उनका रूम वगैरह भी सेट कर दिया। बस अब क्लीनिंग करनी है, वो बाद में कर लूँगी, लेकिन ये है कि ऊपर की डस्टिंग वगैरह करके रख ली है। और फिर दोबारा किचन में जाके तो हस्बैंड के लिए उनकी नाश्ता बना दूँगी, उनको भी नाश्ता करवा के भेज दूँगी। फिर अपना भी ज़ाहिर बात है नाश्ता करना होता है, तो अपने लिए मैंने खैर ब्रेड सेक ली थी, उनकी रोटी सेक के उनको रोटी दी है और हमने नाश्ता वाश्ता करके फिर बर्तन सारे क्लीन किए नाश्ते के। और यही होती है सुबह की रूटीन सब घरों में ही, नाश्ता और उसके बाद बर्तन वगैरह वॉश किए, फिर घर की क्लीनिंग होती है वो कर ली और फिर दोपहर का खाने का टाइम हो जाता है। तो दोपहर के खाने में मैं आज बना रही थी भिंडी प्याज, और सिंपल वाली भिंडी प्याज का सालन था। तो मैंने कहा भिंडियाँ भी वॉश करके रख देती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी देर ज़रा रेस्ट करूँगी क्योंकि दोबारा से तबीयत मेरी पता नहीं क्यों ख़राब हो रही है आजकल। फिर वही वायरल वो चल रहा है यहाँ पर, फ्लू का प्रॉब्लम है और सबको वही टेम्परेचर और गले ख़राब। तो हालांकि लास्ट मंथ भी अच्छी खासी तबीयत ख़राब रही है मेरी, तो बल्कि पूरी फैमिली बीमार थी पिछले महीने। तो मैं भी बीमार, मेरे बच्चे भी, हस्बैंड, सबकी तबीयत ख़राब थी। फिर सब ने मेडिसिन ली, सबके एंटीबायोटिक के कोर्स चले और उसके बाद जाके सब ठीक हुए एक एक करके। अभी 10-15 दिन ही हुए ठीक हुए। तो फिर मेरी तबीयत जो है आज मुझे दोबारा से अपसेट लग रही थी। सुबह मैं उठी हूँ तो काफ़ी मुझे था कि बॉडी में भी मुझे पेन सा महसूस हो रहा था और टेम्परेचर भी था और गला मेरा अच्छा खासा ख़राब हुआ था, काफ़ी दर्द कर रहा था गला। हालांकि कुछ भी मैंने ऐसा नहीं खाया, ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं खा रही कि आजकल मौसम वैसे इस तरह का है, पता नहीं क्यों गला दोबारा से ख़राब हुआ। तो मैंने कहा चलिए भिंडियाँ वॉश करके तो सब्ज़ी वगैरह काट के रख देती हूँ, उसके बाद फिर मेडिसिन ले लूँगी ताकि एक आधा घंटा रेस्ट करूँगी तो कुछ तबीयत बेहतर हो जाएगी। तो मेडिसिन मेरे पास जो है वो लास्ट मंथ जब तबीयत ख़राब हुई थी तो मैं लेकर आई थी डॉक्टर से चेक करवा के, तो वो पूरा का पूरा कोर्स वैसा ही रखा हुआ था मेरे पास, क्योंकि पूरे पूरे बने हुए थे इनके इस तरह के जो होते हैं डब्बियाँ। तो उसमें इतनी ज़्यादा टैबलेट्स होती हैं, वो एक टाइम तबीयत नहीं ख़त्म होती ना तो फिर बच जाती हैं। तो मैंने प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के तो उसके मुताबिक जो जो दवाई जिस टाइम खाने की थी तो एक खुराक मैंने इस टाइम ले लिया, एक फिर दोपहर में ले लूँगी और एक रात में। तो इस तरह 3-4 टाइम की दवाई लेने से ये है कि तबीयत मेरी कुछ बेहतर हो गई थी नेक्स्ट डे तक। तो आज मैंने बहरहाल ये दवाई खाई। तो सिरप ये मैंने जो लिया है उसके लिए कफ सिरप है, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव सिरप है, तो ये बड़ी जल्दी से इससे ना गला वगैरह ठीक हो जाता है। तो ये सिरप भी मैंने लिया, उसके बाद 1-1.5 घंटा रेस्ट किया, फिर उसके बाद उठी और मैंने फिर किचन का बाकी का काम समेटा, खाना वाना बनाया। तो ये भिंडियाँ भी मैं यहाँ बना रही थी, बस भिंडियों का सालन मैंने रेडी कर लिया। सिंपल वाली भिंडियाँ थी, जल्दी जल्दी बन गई थी, काट के तो रखी हुई थी मैंने, बस प्याज भी काटे इस तरह के लच्छे वाले और वो इसमें ऐड करके भिंडियाँ बना दी, रोटी बनाई, बच्चों को खाना वाना दिया, उन्होंने भी खा लिया था क्योंकि बच्चे स्कूल से आ गए थे, और अपनी भी मैंने रोटी बनाई, आकर रोटी खाई। फिर इसके बाद दोबारा भी मैंने दवाई खानी थी तो इस वजह से मैंने रोटी खा के उसके बाद दवाई ले ली। और फिर कुछ बाकी सब्ज़ियाँ भी थी लेकर आई हुई थी तो वो भी रखी थी, क्योंकि तबीयत थोड़ा सेट नहीं थी तो वैसे बना नहीं सकी। तो आज मैंने कहा लाजिम बना दूँ वरना ये फिर ख़राब हो जाएंगे। तो ये मैं फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, पुदीना, धनिया, सब्ज़ मिर्च और लहसुन। तो ये जो है इनको चॉप करके और क्यूब्स बना के अपने पास रख लेती हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा रह जाता है। और जब भी बस चटनी बनानी होती है या अगर बिरयानी बनानी है या कोई दही भल्ले वगैरह बनाने हैं, कुछ भी बनाना होता है, तो ये क्यूब लेते हैं एक, तो इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो मुझे बड़ी इनकी आदत सी हो गई है क्यूब्स बना के रखने की ना, चाहे वो अदरक लहसुन के हों, चाहे वो हांडी का जो बना के रखती हूँ, जो नॉर्मल हांडी में रोज़ यूज़ होता है सालन के लिए ना, अदरक लहसुन सब्ज़ मिर्च का पेस्ट वगैरह, तो वो मैं रोज़ाना के लिए होता है, वो भी मैं इकट्ठा बना के रख लेती हूँ। तो अब तो ये ना बने हुए हों तो मुझे लगता है जैसे फ्रीज़र में ना कुछ कमी है किसी चीज़ की ना, कुछ खाली खाली सा है, तो इस वजह से फिर मैं ये चीज़ें लाजिम अपने पास बना के रखती हूँ। तो खैर अब उस दिन मैं गई थी तो उधर सब्ज़ी मार्केट में पुदीना काफ़ी अच्छी वाला आया हुआ था, बड़ा फ्रेश सा पुदीना था, इस वजह से फिर मैंने ले लिया कि चलिए अच्छा मिल रहा है। तो एक वो मैं लेकर आई थी उसकी गट्ठी पुदीने की, एक ही धनिए की, और एक साथ थोड़ी सी मैंने सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी हैं। और लहसुन जो था वो मेरे पास जबे तो नहीं रखे हुए थे, साबुत वाला नहीं था, तो जो होता है मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है लहसुन भी, जो तड़का लगाते हैं दाल को, तो वो लहसुन मेरे पास था, तो मैंने थोड़ा सा वो फिर ग्राइंड हुआ हुआ लहसुन इसमें ऐड कर दिया था। लहसुन डालने से ना इसकी बड़ी अच्छी स्मेल आती है जैसे दही में ऐड करते हैं। तो बस थोड़ा सा मैंने वो लहसुन ऐड किया और उसके बाद दोबारा से इससे चॉप किया और फिर इनको वो जो क्यूब्स होते हैं बना के उसकी जो सांचा होता है उसमें ऐड करूँगी और बस फ्रीज़र में रख दूँगी। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट रह जाता है। ये छोटे छोटे से ट्रिक्स हैं जो अगर हम यूज़ करते हैं ना अपनी लाइफ में, तो लाइफ को आसान करने के काम आ जाते हैं। और ख़ुसूसन जब हम मुल्क से बाहर रह रहे हैं या शहर से बाहर रहते हैं, सेपरेट होते हैं बिल्कुल, कोई साथ हेल्पर नहीं होता और घर में भी कोई ऐसा बंदा नहीं होता जो हेल्प करवा सके, अकेली खातून है अगर घर में, तो फिर ये चीज़ें अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर दें ना तो हमारी अपनी ही लाइफ आसान हो जाती है। जैसे आज तबीयत मेरी थोड़ी सी अपसेट थी
और ये चीज़ें अगर बना के रखी हुई होती हैं और फिर बस उठाया, इनको इस्तेमाल किया और बस काम जल्दी जल्दी से फिर हो जाता है। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट सी चीज़ें हैं, अगर लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दें तो ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है, और ख़ुसूसन वो लोग जो बाहर रहते हैं और सेपरेट रहते हैं तो काफ़ी आसानी होती है लाइफ में। ये देखिए इस तरीके से ना ये क्यूब्स बन जाते हैं। बस एक लास्ट बचा हुआ था मेरे पास, इसलिए मैंने नई बना के रख ली है और इसे फिर अलहदा करे था कि पहले ये इस्तेमाल कर लूँगी। ये देखिए इसी तरीके से ये अदरक लहसुन वाले भी बना के रखे हुए होते हैं, तो ये भी जब चाहिए होता है ये भी उठा के यूज़ कर। बस ये सारी चीज़ें मेरे पास हमेशा रेडी रखी होती हैं, तो मुझे बड़ी आसानी होती है इसके साथ ना। तो हांडी वाले जो होते हैं वो भी मैंने बना के इस तरह कंटेनर्स छोटे छोटे से रखे हुए हैं, जिसमें दाल के लिए, चावल के लिए और नॉर्मल सालन के लिए जो होते हैं, तो ये मैं इसमें रख देती हूँ फ्रीज़र में और 1-1.5 माह आराम से चल जाता है। बस ये सारे छोटे मोटे काम करने के बाद फिर मैं फ़्रेश हुई और फिर मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया तो नमाज़ अदा की। The next day. ये काले चने मैंने रात में ना भिगो दिए थे, तो इसमें मैंने ना बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा कहते हैं ना, वो मैंने थोड़ा सा वो भी इसमें ऐड कर दिया था। वो ऐड करने से ना ये होता है कि चने ज़रा फूल भी अच्छे से जाते हैं और जब इन्हें बॉईल करते हैं तो गल भी जाते हैं। लेकिन ये कि जो सोडे वाला पानी होता है वो मैं तब निकाल देती हूँ और इन्हें बॉईल करती हूँ सिंपल वाले पानी में ही ना, तो सोडे वाले पानी में बॉईल नहीं करते, वरना फिर ना सोडे की स्मेल जो है वो फिर चने में से आती है और वो अच्छी नहीं लगती। तो इसको एक दफ़ा दोबारा अगर एक पानी से धो लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो धोकर उसके बाद इसे सिंपल पानी में, जिसमें सिर्फ नमक ऐड करके, तो उसके बाद इसे मैंने बॉईल कर लिया था चनों के। उसके बाद मैंने इनकी राइस बनाने थे। आज मैंने अपनी जो बिल्डिंग के हमारे वर्कर्स हैं ना, उनको फिर महीने में एक मरतबा इस तरीके से खाना बना कर दे देते हैं, तो अच्छा लगता है। लास्ट मंथ मैंने चिकन पुलाव बनाया था, तो इस दफ़ा मैंने ये चने वाला पुलाव बना दिया। और फिर घर में खाने के साथ ना बना रही थी ये चटनी टमाटर की, तो इसके लिए 2 टमाटर जो हैं वो बॉईल कर लिए और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट है, सब्ज़ मिर्च है, थोड़ा सा सिरका ऐड करके, तो ये चटनी बड़ी मज़ेदार सी बनती है। तो चावल बन के रेडी हो गए हैं। मैंने उसकी रेसिपी नहीं शेयर की क्योंकि सिंपल चने का पुलाव जो है वही मैंने बनाया था जो नॉर्मल चने वाला बनता है। सिर्फ काले चने हैं इसमें जो होते हैं, उसमें अगर आप काबली चने जो वाइट डालते हैं तो वो उसके साथ रहता है। रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वैसे ही शेयर की हुई है चावलों की, तो मैंने इस वजह से फिर चावलों की रेसिपी तो आपके साथ शेयर नहीं की। और चटनी की भी रेसिपी ऑलरेडी है मेरे चैनल पे, ये टमाटर की चटनी जो मैंने बनाई है, तो वो भी अगर आप में से कोई देखना चाहे तो चैनल पे मौजूद है, देख सकते हैं। काफ़ी मज़े की चटनी बनती है ये। तो बस मैंने खाना बच्चों को भी दे दिया था ताकि बच्चे मेरे खाना खा लें। वो भी स्कूल से आ गए हुए थे। गरम गरम चावल हैं तो मैंने कहा पहले डालकर ये सारे लंच बॉक्सेस बनाकर तो ये मैं दे आती हूँ जाके वर्कर्स को, ताकि गरम गरम खाना वो लोग भी खा लेंगे। और अच्छा लगता है काफ़ी, मुझे बहुत खुशी होती है जब इस तरीके से मैं महीने में एक मरतबा ही सही लेकिन थोड़ा बहुत बना कर देती हूँ। तो ये छोटे छोटे से टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं लाइफ को खुश रखने के लिए, लाइफ में आसानियाँ पैदा करने के लिए, तो करते रहने चाहिए। चाहे वो घरेलू काम है, जैसे वो मैं चीज़ें फ्रीज़ करके रखती हूँ, या इस तरह की जो छोटे छोटे से काम है, अगर हम बना के खाना यहाँ पर वर्कर्स में दे देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो कोई भी चीज़, तो वो खैर काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है इस तरीके से ना। तो बस ये मैंने सारे के सारे जो कंटेनर्स थे वो बना के इन्हें पैक कर दिया और फिर मैं ये जाके नीचे बिल्डिंग में वर्कर्स जो यहाँ घूम रहे होते हैं सारा दिन ही, ज़ाहिरी बात है स्वीपर्स होते हैं तो लिफ्ट्स वगैरह वो क्लीनिंग करते हैं, सारा जो होता है काम यहाँ का, तो वो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर नीचे। तो मैं जाकर उनको दे दूँगी, या तो फिर सिक्योरिटी गार्ड के हैंड ओवर कर दूँगी तो वो खुद ही सारे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करें। किसी एक के हैंड ओवर कर देती हूँ तो फिर वो खुद ही बाकी आपस में सब लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इसीलिए पहले उनको दे कर आ रही हूँ ताकि गरम गरम वो लोग भी खाना खा लें। तो फिर मैं पहले उनको दे आती हूँ, उसके बाद फिर मैं खुद आती हूँ तो खाना खाऊँगी आके। चटनियाँ खैर बड़ी मज़े की बनी हुई हैं। मैंने एक बनाई हुई है टमाटर की चटनी और दूसरी बनाई हुई है सब्ज़ चटनी जो पुदीने वाली होती है, प्याज वगैरह ऐड करके। और चने के चावलों के साथ ना ये लगती भी खैर बहुत अच्छी है, चने वाले चावल हों या आलू मटर वाले चावल हो ना, तो ये चटनियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो फिर मैंने वो चटनियाँ बना के रखी हुई हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अपना खाना भी, लेकिन पहले मैं ज़रा ये दे कर आऊँ क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है दे कर आना। मैं तो अपना खाना दोबारा ओवन में गर्म भी कर लूँगी, उनके पास पता नहीं वो फैसिलिटी है या नहीं, तो फिर इस वजह से गरम गरम दे कर आने का ज़रा, क्योंकि ताज़ा खाना खिलाने का, खाना अगर आपने किसी को खिलाना हो तो ताज़ा खिलाने का ही मज़ा आता है। तो मैंने कहा चले पहले उनको पहुँचाते हैं, आ जाए फिर दे आए जाके पहले खाना नीचे। तो आपको भी साथ लेके चलती हूँ, लेकिन यहीं तक कि लिफ्ट तक ही लेके जाऊँगी, उसके बाद जो है वो कैमरा बंद हो जाएगा क्योंकि मैं खुद भी उनकी वीडियो बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि उनको दिखाऊँ, और वो भी शायद कंफर्टेबल नहीं होंगी। तो ये है अब मेरा खाना, मैं अपनी प्लेट बना कर ले आई हूँ। तो मज़ेदार सी टमाटर की चटनी है, साथ धनिया पुदीने की चटनी है और गर्मा गर्म सा चना पुलाव। तो बस मैंने अपना लंच किया, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया। तो बस इसके साथ ही अब वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, बेल का बटन भी दबा दिया करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।